अरे भाई, एक देश ऐसा जहाँ आप बच्चे ही पैदा नहीं कर सकते। अरे स्वामी विवेकानंद को क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद चाय और आइसक्रीम के शौकीन थे और एक जानवर ऐसा है जो दूध और अंडे दोनों देते हैं। आखिर कौन सा है वो जानवर? एक वस्तु ऐसी जो सूखने पर भारी, भीगने पर हल्की और जलने पर दोगुनी हो जाती है। तो ऐसे ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट तो सुनते रहे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोग कहाँ पर रहते हैं? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हर 24वां व्यक्ति करोड़पति है। एक रिसर्च के अनुसार सबसे अमीर शहरों की सूची में न्यूयॉर्क शहर में लगभग 3.5 लाख करोड़पति रहते हैं। पिछले 10 वर्ष में यह संख्या 40% बढ़ी है। न्यूयॉर्क की कुल जनसंख्या लगभग 82 लाख है। ऐसे में वहाँ पर रहने वाला हर 24वां व्यक्ति करोड़पति है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में 60 सुपर रिच लोग भी रहते हैं, जबकि 744 लोगों के पास $100 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जो अंडे और दूध दोनों एक साथ देता है? 99% लोगों को यह नहीं पता होगा। जीव 2 प्रकार के होते हैं, अंडे से जन्म लेने वाले और माँ के गर्भ से निकलने वाले। दोस्तों, प्लेटिपस और इकिडना, शायद हम में से ज्यादातर लोग इनका नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। प्लेटिपस और इकिडना दोनों स्तनधारी है, लेकिन संतान पैदा करने के लिए ये जीव अंडे देते हैं और दूध भी देते हैं। फैक्ट नंबर 3। इन देश में आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बोलो, अब बच्चे पैदा करने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। इन देश में कोई प्रेगनेंसी हॉस्पिटल नहीं है और कोई वुमन भूल से भी प्रेग्नेंट हो गई तो उसे देश से बाहर कर दिया जाता है। इस देश का नाम वेटिकन सिटी है। और तो और इस देश में कोई जेल भी नहीं है। मतलब यहाँ कोई गुनाह करता है तो देश से बाहर, कोई चोरी करता है तो देश से बाहर, कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो देश से बाहर, किसी का मर्डर किया तो भी देश से बाहर। तो यहाँ चोर लुटारे को भी मजे ही होंगे। फैक्ट नंबर 4। एक वस्तु ऐसी जो सूखने पर भारी, भीगने पर हल्की और जलने पर दोगुनी हो जाती है। आमतौर पर गीला होने के बाद वस्तुओं का वजन बढ़ जाता है और जलने पर राख हो जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो उल्टे ही चलती है। ये चीज है सल्फर। सल्फर को सूखी अवस्था में 2 किलोग्राम होता है, तो गीली होने पर वजन घटकर 1 किलोग्राम तक रह जाता है। अगर इसको दोबारा जलाया जाए तो इसका वजन 3 किलोग्राम तक हो जाता है। पर हाँ, इसको तीसरी बार जलाओगे तो राख हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 5। अपने होने वाले संतान माँ को खा जाते हैं। मादा बिच्छू की बात करें तो एक मादा बिच्छू एक बार में 100 बच्चे को जन्म देता है, जो बाद में अपनी माँ को ही खा जाते हैं। परंतु एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना शरीर भी त्याग देती है। फैक्ट नंबर 6। चाय और खाने के शौकीन थे स्वामी विवेकानंद। उस दौर में बहुत से लोग अंग्रेजों की देन होने से चाय का विरोध करते थे, लेकिन भाई स्वामी विवेकानंद समेत बंगाल के कई सारे क्रांतिकारी चाय के शौकीन थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद को तो एक तरह की नहीं परंतु अलग अलग तरह की चाय पीना पसंद था और स्वामी विवेकानंद ने अपने मठ में भी चाय की एंट्री करवाई थी। मुझे लगता है कि इन चाय पीते पीते स्वामी इतने दिमाग वाले हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, वो एक बार कोई भी चीज याद रख लेते या फिर पढ़ लेते थे तो वो जिंदगी भर नहीं भूलते थे। और तो और वो खाने के साथ चाय के अलावा आइसक्रीम के भी शौकीन थे और वो पुलाव भी बड़ा अच्छा बनाते थे और उन्हें तला हुआ आलू के कुछ मसालों के साथ खाना पसंद था। फैक्ट नंबर 7। 6 दिन बिना सांस लिए रह सकता है ये जीव। हम जिस जीव की बात कर रहे हैं वो बिच्छू है। बिच्छू के फेफड़ों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि वो लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकता है। इस तरह के फेफड़ों को बुक्स लंग्स कहा जाता है। इनका आकार किताब के मुड़े हुए पन्नों के तरह होता है, इसीलिए उन्हें ये नाम दिया गया है। उनके फेफड़ों में एक अच्छी मात्रा में हवा रुक सकती है, यही वजह है कि वो 6 दिन तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दुनिया का एकमात्र जानवर जिसका दूध होता है काला। क्या आप जानते हो उसका नाम? जानकर हो जाओगे हैरान। आपने अब तक ज्यादातर जानवरों के दूध का रंग सफेद ही देखा होगा। हालांकि कुछ ऐसे भी जानवर है जिसका दूध का रंग अलग भी होता है, जैसे कि मादा काली गेंडा, इसका रंग काला होता है। उन्हें अफ्रीकी ब्लैक राइनो के नाम से भी जाना जाता है। इस काले गेंडे के दूध में सबसे कम मलाई होती है। फैक्ट नंबर 9। एक ऐसा जीव जिसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती। हम बिना पानी के कुछ दिन नहीं रह सकते, परंतु एक ऐसा जानवर है जो पूरी जिंदगी पानी के बगैर गुजारता है। इसका नाम कांगारू चूहा है। ये अपने जीवन काल के दौरान पानी नहीं पीता। ये प्रजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसकी बनावट कुदरत ने ऐसी की है कि इसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन पर रिसर्च किया और पाया कि यह चूहे बीजों से मिलने वाले मेटाबोलाइन पानी पर जिंदा रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी हमारे वीडियो में कुछ सीखने को मिला है और कोई नई जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।